ओम अनंताय नमः। अनंत चतुर्दशी है ये खास हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक माना गया है। तो वही भगवान गणेश सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है। इसलिए अनंत चतुर्दशी की पूजा व व्रत बहुत ही फलदायी मानी जाती है। हर साल भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल इस दिन न सिर्फ 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव का समापन होता है, बल्कि विष्णु भगवान की पूजा भी की जाती है। आइए जानते हैं इस पर्व के पीछे की रोचक कहानी। पौराणिक कथा के मुताबिक इस दिन भगवान विष्णु ने 14 लोगों की रक्षा के लिए 14 रूप धारण किए थे। इसलिए यह पर्व इतना खास माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन विष्णु जी के अनंत रूपों की पूजा की जाती है। साथ ही 14 गांठ वाला सूत्र बांह पे बांधा जाता है। हमारे हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पूजा पाठ के साथ ही व्रत रखने का विधान भी है। ये व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। आइए जानते हैं इसके पीछे की कथा। एक दिन कौंडिन्य मुनि की दृष्टि अपनी पत्नी के बाएं हाथ में बंधे अनंत सूत्र पर पड़ी, जिसे देख के वह भ्रमित हो गए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने मुझे वश में करने के लिए यह सूत्र बांधा है? शीला ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, यह अनंत भगवान का पवित्र सूत्र है। परंतु ऐश्वर्य के मद में अंधे हो चुके कौंडिन्य ने अपनी पत्नी की सही बात को भी गलत समझा और अनंत सूत्र को जादू मंत्र वाला वशीकरण कहने का डोरा समझकर तोड़ दिया और आग में डाल के जला दिया, जिसका दुष्परिणाम शीघ्र ही उनके सामने आ गया। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। दिनहीन स्थिति में जीवन यापन करने में विवश हो जाने पर कौंडिन्य ऋषि ने अपने अपराध का प्रायश्चित करने का निर्णय लिया। वे अनंत भगवान से क्षमा मांगने हेतु वन में चले गए। उन्हें रास्ते में जो मिलता वे उससे पूछते, अनंत देवता कहाँ मिलेंगे? बहुत खोजने पर भी कौंडिन्य मुनि को जब अनंत भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, तब वे निराश होकर प्राण त्यागने को चले गए। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण ने उन्हें आकर आत्महत्या करने से रोक दिया और एक गुफा में ले जाकर चतुर्भुज अनंत देवता का दर्शन कराया। भगवान ने मुनि से कहा कि तुमने जो अनंत सूत्र का तिरस्कार किया है, यह सब उसी का फल है। इसके प्रायश्चित हेतु तुम 14 वर्ष तक निरंतर अनंत व्रत का पालन करो। इस व्रत का अनुष्ठान पूरा हो जाने पर तुम्हारी नष्ट हुई संपत्ति तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगी और तुम पूर्वतः सुखी समृद्ध हो जाओगे। कौंडिन्य मुनि ने इस आज्ञा को सहस्त्र स्वीकार किया। भगवान ने आगे कहा, जीव अपने पूर्ववत दुष्कर्मों का फल दुर्गति के रूप में भोगता है। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पातकों के कारण उनके नष्ट कष्ट पाता है। अनंत व्रत के स्वविधि पालन से पाप नष्ट होते हैं तथा सुख शांति प्राप्त होती है। कौंडिन्य मुनि ने 14 वर्ष तक अनंत व्रत का नियम पूर्वक पालन करके खोई हुई समृद्धि को वापस प्राप्त कर लिया। तभी से माना जाता है कि भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन अनंत भगवान के मन से विधि पूर्वक पूजा करने पे आपको सारे फलों की प्राप्ति होती है और अनंत फल मिलते हैं। सदा हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ करचरणं मानसं वा परागं भगवते अनंत चतुर्दश भगवते अनंत चतुर्दश।